अस्सलाम वालेकुम। मैं अमजदुल्ला ख़ान स्पोक्समैन एमबीटी दारुल अमान चंचलगुड़े से मुखातिब हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज जो है 8वां रोज़ा मुकम्मिल हुआ और हम 9वें रोज़े की सहर के लिए तैयारी में हैं और तकरीबन रात के 1:30 बज रहे हैं। अभी हमारा पर्जा दरबार ख़त्म हुआ और उसके बाद में जो है आप देख सकते हैं कि सैकड़ों लोग KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड के जो मुतासिरीन हैं दारुल अमान पर हैं। तो मैं थोड़ा 1-2 मिनट इसके बैकग्राउंड का बोलूँगा कि आज से कुछ दिन पहले 2016-17 में मोहम्मद मूसा नामी एक शख्स जिसका ताल्लुक़ सुल्तान बाज़ार एरागड्डे से है, सुल्तान नगर एरागड्डे से है और मामूली सी आदमी यानी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक डेली वेजेस के हैसियत से काम करने वाला एक KMR इंडिया होम्स प्राइवेट लिमिटेड को रजिस्टर करता है और प्लाटिंग का कारोबार यानी ज़मीन ख़रीद के प्लाट्स बना के लोगों में बेचना। तो इसका पहला प्रोजेक्ट जो था वो डॉक्टर्स फेस 1 कॉलोनी, डॉक्टर्स कॉलोनी जो चौदरगुड़ा शमशाबाद मंडल, चौदरगुड़ा विलेज शमशाबाद मंडल के यहाँ पर 123 प्लाट पहला वेंचर बनाकर बेचा और 2016 से पब्लिक को चीटिंग करते आ रहा है। यानी चीटिंग के मायने पैसे ले लेना, रजिस्ट्री करा देना, उनको प्लाट पे कब्ज़ा नहीं देना। वहाँ पर गए तो पट्टेदार ये बोलता है कि इन्हों पैसे नहीं दिए इसलिए यहाँ पर नहीं बनाना। तो ऐसा करते करते ये मोहम्मद मूसा जो है तकरीबन 20 या 22 वेंचर करे उन्होंने। डॉक्टर्स कॉलोनी में फेस 1 2 3 4 5, टीचर्स कॉलोनी में फेस 1 2 3, इंजीनियरिंग कॉलोनी, अमेरिकन कॉलोनी, मूसा कॉलोनी, जी NRI कॉलोनी, न जाने पैरामाउंट कॉलोनी, बहरहाल एक लवी जहरा कॉलोनी, अंसार कॉलोनी, यानी एक फैंसी नेम। इसमें भी क्या है कि एक फैंसी नेम रखना। फैंसी नेम कैसा कि लोग अट्रैक्ट होना उससे। जहरा कॉलोनी, NRI कॉलोनी, डॉक्टर कॉलोनी, ऐसे ऐसे नाम रख के आवाम को जो है बेवकूफ़ बनाना। और तो इसमें जो है पहले तो एक बात और गौर करिए कि ये शख्स जो है इसका नाम सिर्फ मूसा है। अपने नाम के आगे और पीछे एक नाम लगाते हुए मोहम्मद मूसा सिद्दीकी। तो ये सिद्दीकी क्या है? ये जो है एक रिलीजियस घराने का नाम होता है। मशाइखीन के घराने से जिसका ताल्लुक़ रहता है उसका नाम सिद्दीकी रहता है। तो इन्हें नाम के आगे जो है मोहम्मद मूसा सिद्दीकी लगवाता है ताकि मुसलमान पुराने शहर के ख़ास तौर पे ये इसके ऊपर भरोसा करें। और प्लाटिंग के स्कीम्स लाता है कि मेरे पास जो प्लाट ख़रीदेंगे मैं उनको उम्रे को भेजूँगा, लक्की ड्रा बोल के। फिर बोला कि मैं कोई मदरसों में बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बहरहाल मुख्तलिफ़ चीज़ें करके आवाम को जो है 2000 ये लॉकडाउन से पहले से कई लोग उसके ऑफिस पे जाना, धरना देना, गड़बड़ करना, पुलिस में जाना, लेकिन कोई भी पुलिस स्टेशन में, ख़ास तौर पे मैलारदोपल्ली पुलिस स्टेशन, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन, शमशाबाद पुलिस स्टेशन, पेद्दाशाहपुर पुलिस स्टेशन और आपके चंद्रायन गुट्टा पुलिस स्टेशन, बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन में जहाँ पर इसके कंप्लेंट्स है, कहीं भी FIR इशू नहीं होता इसके ऊपर। खाली GD एंट्री करके कंप्लेनेंट को भगा देते ये बोल के कि सिविल मैटर है, जबकि ये सिविल मैटर नहीं है। आप किसी को एक प्रॉपर्टी बेच रहे हैं बोल के, ये एक चीटिंग है, चीटिंग केस है ये एक्चुअली। तो खैर बहरहाल आज भी जो है, क्योंकि कल रामनवमी थी तो ये हम लाइव नहीं कर सके, रास्ते वगैरह बंद थे, ख़वातीन नहीं आए हमारे कने, हम खुद रोक दिए नहीं आना बोल के। आज भी जो है कई लिस्ट है ख़वातीन की और मर्द हजरात की। जो सबसे पहले तो मैं ये कहूँ साजिदा बेगम, डायमंड फेस 2 कॉलोनी 150 स्क्वायर यार्ड लिए 6 लाख रुपए दिए, रजिस्ट्री कराए। साजिदा बेगम, इधर आओ माँ, क्या नाम है आपका माँ? साजिदा बेगम। जोर से, ज़रा जोर से बात करिए, आपकी आवाज़ चीफ मिनिस्टर के घर तक जाना है। साजिदा बेगम है। कहाँ रहते आप? यूसुफगुड़ा। तो ये आपको कैसा मालूम हुआ ये KMR, ये आपको क्या अखबार में देखे या कोई बोले, आपको कैसा मालूम हुआ? नहीं, उधर एरागड्डे में बस्ती में थे हम, तो उनके पेरेंट्स रहते थे वहाँ पे। अच्छा, आप उनकी बस्ती के थे आप? हाँ, वहाँ पे रहते थे, जान पहचान थी। हाँ, उससे ले लिया ऐसा। तो कितने पैसे दिए आप? 6 लाख दिए।
कब दिए, कौन से साल में दिए आप, कौन से महीने में दिए? तीसरे महीने में 2019 में दिए। तीसरा बोल तो मार्च में 2019 में 6 लाख रुपए दिए आप। और आज 2023 हो गया, आज की तारीख तक भी आप आइए, साथ में है आप? मेरा छोटे भाई है वो। आइए आइए, इधर आइए, बात करिए आप जी। और छोटी बहन है एक। आप दोनों साथ में हैं? हाँ, बेटी है वो मेरे जी। कड़ियाँ डाले, उसके बाद में कड़ियाँ निकाल दिए वहाँ पे। बोले तो वो पट्टेदारा निकाल दिए। फिर हम बोले नहीं भाई कड़ियाँ दाल ऐसा कर दिए, बोल के मूसा भाई बोल के गए हम। तो बोले नहीं उनके पैसे बाकी है, इसीलिए उन्होंने निकाल दिए, हम फिर आपको ज़मीन दे देंगे बोले। फिर ऐसे बोलते बोलते उन्होंने महीने महीने बढ़ाते गए, डेट बढ़ाते गए, नहीं दिए। बाद में यह ऐसा हो गया, फिर हम आपके पास आए। ठीक है, तो ये मर्डर के बाद में आप लोग अपनी ज़मीन पे गए थे आप लोग? हाँ गए थे, देखे हम। हाँ वहाँ पे कड़ियाँ वो हटा दे के वो लोग क्या है खुफला डाल दिए, वो कड़ियाँ वड़ियाँ वो कर लेके हमारे निकाल के फेंक दिए। ठीक है। एक अच्छा, आप अलग बने, आप अलग बने? आप कितने पैसे दिए? 6 लाख दी मैं। डायमंड्स कॉलोनी में आप 6 लाख दिए। और आपकी वालदा जो है? हम डॉक्टर्स कॉलोनी में 13 लाख रुपए दिए, 4 फ्लैट लिए, 2 50-50 के, 2 100-100 के। तो एक फैमिली में अम्मा बेटी मिलके 6 लाख और 13 लाख, तो जुमला जो है 19 लाख रुपए में 19 लाख रुपए दिए हैं हम। मगर माँ, अब आप बोलिए कि इनके लिए 6 लाख रुपए जमा करना और आपके लिए 19 लाख रुपए, वो 13 लाख रुपए 1-2 दिन में नहीं जमा होते ना? कितने दिन में जमा करें आप लोग? हम लोग 6-7 साल से जमा करे। हाँ मेरे 2 बेटियाँ, बेटा, मैं ली, फिर 2 बेटियाँ, 1 बेटा, मेरे भाई, मैं, मेरी बहन, तीनों। तो जुमला कितने आपके एक फैमिली के कितने लाख रुपए फंसे हुए हैं? 19 लाख है पूरों के, हमारे बेटियों के, बेटे के। पूरा आप हार्ड कैश दिए या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करें आप? जी हार्ड कैश दिए, हार्ड कैश दिए। तो आपके ने रजिस्ट्री है? रजिस्ट्री है, डायमंड के रजिस्ट्री है, डॉक्टर्स के नहीं है। डॉक्टर्स के खाली डेट देते गए उन्होंने। ठीक है। बहरहाल और एक है हमारे आसिफा बेगम, डायमंड फेज 2 50 स्क्वायर यार्ड 3 लाख रुपए। इधर आइए, क्या नाम है आपका? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आसिफा बेगम है जी। डायमंड कॉलोनी फेज 2 फसलान सर जी। क्या आपके हस्बैंड क्या काम करते हैं? प्लम्बर है, प्लम्बर। हाँ, नहीं, एक प्लम्बर के लिए 3 लाख रुपए जमा करना बहुत बड़ी बात है। तो आप जो है कौन से महीने में, कौन से साल दिए और हार्ड कैश दिए क्या? जी मैं हार्ड कैश दी थी 2019 में और 2020 में रजिस्ट्री करे थे। तो इसकी ऑफिस पे लेके जाके दिया आप? जी हाँ, इशरत को दी थी ऑफिस में लेके जाके। ठीक है। तो एक है हमारे रज़िया बेगम, डॉक्टर फेज 2 कॉलोनी 300 स्क्वायर यार्ड। अच्छा, आप पीछे अम्मा बेटी का। कुछ जेंट से बात करेंगे जी। बताइए चेक। हाँ, ये देखिए, अक्सर जो लोग जाके पैसे पूछते थे तो मूसा जो है या तो एक चिट्ठी दे देते थे लिख के, या नहीं तो चेका एक चिट्ठी दे देते, फलानी तारीख को आ जाओ आप बोल के एक स्लिप दे देते, या नहीं तो ये चेका दे देते। अब आप जाके वो बैंक में अगर मालूम करें तो कई ऐसे चेका हैं लोगों के पास, बैंक में अकाउंट ही नहीं है उनके नाम का जी। ये देखिए, अब ये मरने से पहले 2,50,000 रुपये देते बोल के रसीद लिखी भी है ये। तो खैर बहरहाल अब जो है मोहम्मद आसिफ, इंजीनियर कॉलोनी फेज 2 2,50,000 रुपये। आइए साहब, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है जी। कहाँ रहते आप? मेरे बेटे का नाम आसिफ है। हाँ, कितने पैसे दिए, कब दिया आप? मैं साहब ये दे के भी 1.5 साल हो रहा है। हाँ। ये एडवांस हार्ड कैश दिया आप? हार्ड कैश दिया है, उनके फ़ोन में डाले पैसे, और उन्होंने बोले कि जैसे रजिस्ट्री खुल जाएंगी फिर आप 2.5 लाख रुपए दिए और 2 लाख रुपए बाकी है, जैसे रजिस्ट्री करेंगे आप 2 लाख रुपए दे देना। मैं बोला ठीक है। तो पेपर लिखे, पूरा रिसिप्ट है उनकी, पूरा लिख के करके दिए। वो प्लाट ले आके जगह पे बता दिए, फिर हम लोग उस पर कड़ियाँ गाड़ दिए, फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, अभी तक वैसी है। अब वो मरने से उन्होंने 4-8 दिन पहले ऑफिस पे जाके मिला, मैं मिल के बोला, मतलब क्या हुआ यार मूसा भाई? बोलो तो हो गया साहब, अभी हो जाता, खुल जाते रजिस्ट्रियाँ बोल के पेपर पे लिख के करके दे दिए, आप फलां तारीख को आओ बोल के 15-20 दिन बाद की डेट डाल के दिए। अब वो उस असना में देखे तो 4-8 दिन में ऐसा मटर हो गया उनका। अब ऑफिस पे फिर रहे हैं, वहाँ फिर रहे हैं, वेंचर पे जा रहे हैं, कुछ भी वो नहीं हो रहा।
ठीक है। एक है हमारे मोहम्मद अबू बकर, पैरामाउंट कॉलोनी, 200 स्क्वायर यार्ड, 13 लाख रुपए। माशाल्लाह, चेहरे पे इतनी बड़ी दाढ़ी है आपके, आप सुमो सलात के पाबंद दिख रहे हैं, फिर ऐसा कैसा आप बेवकूफ़ बन गए? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद अबू बकर है, मैं मुशीराबाद में रहता हूँ। बेवकूफ़ कोई नहीं बना साहब, हम जो है ना पैसा दिए, हुकूमत क्या करती, जब कोई भी इंसान प्रॉपर्टी ख़रीदता, एक कॉमन मैन के लिए सबसे बड़ा एतमाद वाली चीज़ ये होती है रजिस्ट्रेशन। इंसान जो है ना पूरा एतमाद कब हासिल करता है कोई भी प्रॉपर्टी ख़रीदने पे, कि रजिस्ट्रेशन हो रहा, हम हुकूमत को स्टैम्प ड्यूटी पे करते और जिससे जायदाद ख़रीदते उसको पैसा पे करते। तो यहाँ पे सबसे बड़ी चीज़ हमारी हुकूमत से यही है कि जब हम प्लॉट ख़रीदे और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को हम स्टैम्प ड्यूटी पे करें, तो हुकूमत का काम होता है हमारी प्रॉपर्टी के ऊपर सिक्योरिटी रहना। अब सिक्योरिटी कैसा रहना, हम रुजू हो रहे हैं पुलिस के पास, क्योंकि जब हम जा रहे हैं कब्ज़े पे फिज़िकली हमारी प्रॉपर्टी लेने के लिए, वहाँ पे इंक्रोचमेंट है पट्टेदारों का। अब वो पट्टेदार वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कानून अपने हाथ में थोड़ी लेंगे, कानून के रहबर पुलिस है, तो हम पुलिस से रुजू हो रहे हैं, लेकिन पुलिस से जो है ना हमारे को कोई किस्म का कोऑपरेशन नहीं मिल रहा, सिर्फ कंप्लेंट नोट कर रहे हैं, एक्नॉलेजमेंट दे दे रहे हैं, बस उसके बाद हमको जाओ आपको रिपोर्ट आ जाती बोल के भगा दे रहे हैं। तो हम बेबस है, हमको समझ में नहीं आ रहा कहाँ जाना। लेकिन अमजदुल्ला खान साहब की रहनुमाई है, नुमाइंदगी है। भी मुसलसल ट्वीट कर रहे हैं ना? जी हाँ, मैं KTR साहब को ट्वीट भी करा था, लेकिन नहीं, रिस्पॉन्ड तो नहीं आया कुछ भी। टोटल आपके फैमिली के कितने पैसे फंसे हुए हैं और कौन से साल से? नहीं, ये मेरा एक का ही मसला है, मेरी फैमिली में मैं अकेला 13 लाख रुपए है। 2020 में दिया था मैं, 20 जुलाई 2020 को दिया था। और KTR साहब कौन सी ज़मीन खरीदने के लिए? पैरामाउंट कॉलोनी में प्लॉट नंबर 1 के लिए दिया मैं 13 लाख रुपए मूसा भाई को, आरामगढ़ के ऑफिस पे। हाफ पेमेंट जो है ना मैं निफ्ट करा उनको, और हाफ पेमेंट जो है ना कैश दिया। मैं उनको पूरा पेमेंट ऑनलाइन देता हूँ बोला था, तो मेरे को मरहूम मूसा साहब बोले कि नहीं, टैक्स का इश्यू होता मेरे को, बहुत सारे लोग ऑनलाइन कर रहे हैं, आप एक काम करिए 50% जो है ना मेरे को ऑनलाइन कर दीजिए, 50% कैश पे करिए। तो मैं 50% जो है ना उनको निफ्ट करा मेरे पर्सनल अकाउंट से कंपनी के अकाउंट को, और जो है ना हाफ ऑफ द अमाउंट जो है ना मैं कैश पे करा। एक साहब है यहाँ पर मोमिन अली, अंसार होम्स में 100 स्क्वायर यार्ड लेने के लिए 3 लाख रुपए दिए। बोलिए क्या है आपकी तफसील पूरी, बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोमिन अली है। मैं 3 लाख रुपए इनको पे करा था 2020 में, फरवरी में। उसके बाद फिर रजिस्ट्री कराते बोल के बोले, उसके बाद जाने के बाद रजिस्ट्री नहीं कराए। फिर उसके बाद लॉकडाउन हो गया, लॉकडाउन के बाद फिर 1 महीने के बाद बोल के बोले, 1 महीने के बाद जाने के बाद फिर रमज़ान स्टार्ट हो गया, ईद के बाद देते बोल के बोले। फिर बकरीद आ गई, बकरीद के बाद करते बोल के बोले। फिर मैं लास्ट टाइम जाने के बाद मेरे को स्लिप दिए मूसा भाई लिख के, ये टाइम पे आइए आप, अमाउंट आपको दे देते बोल के बोले। उसके बाद उनका मर्डर हो गया। जी देखिए, ये लिस्ट ऐसे स्लीपां कई लोगों को दिए हुए हैं, हर ठेले बंडी वाले की स्लीपां बांट दी, वैसा बांटे। ठीक है। एक और एक साहब है यहाँ पर मोहम्मद रफ़ीक, अंसार होम्स में 100 स्क्वायर यार्ड के लिए 3 लाख रुपए दिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अब्दुल रफ़ीक। कहाँ पर रहते हैं आप? शाही नगर में रहता हूँ। तो ये मूसा के बारे में आपको कैसा मालूमात हुआ? इससे पहले हमारे साले लिए थे प्लाट। हाँ। अब उन्होंने लिए बल्कि हम लिए। तो उनको कब्जा मिल गया? उनको मिला था। हाँ। फिर नहीं, बाद में बेच लिए उन्होंने। हाँ। अब वो बेचे उन्होंने 6 महीना बेच के। हाँ। अब उनको देख के हम लिए, रजिस्ट्री को देख के लिए। कितने पैसे दिए आप? पूरे 3 लाख। ठीक है। एक है हमारे मोहम्मद रफ़ीक साहब, आपका नाम है सर? मोहम्मद रफ़ीक। मोहम्मद अत्थर, आइए सर। जी, किंग्स कॉलोनी फेज़ 2 में लिया मैं। कितने पैसे दिए? 3 लाख रुपए दिया 100 गज 2019 में। हाँ। मूसा भाई का इंतकाल होने के बाद चाहे तो पट्टेदारा जो है, आपकी ज़मीन जो है नहीं होती है, पैसे बाकी है, मूसा साहब बोल के बोल रहे हैं। जी, तो मूसा साहब तो है नहीं, अपने अय्यूब भाई से बात करें तो अय्यूब भाई फ़ोन नहीं उठा रहे। तो ये मसला है था हमारा। ठीक है। एक है हमारे मोहम्मद अत्थर, नाम है ना आपका? एक है मोहम्मद हुसैन, NRI फेस 1 कॉलोनी, 100 स्क्वायर यार्ड, 3.5 लाख रुपए। रजिस्ट्री आपकी? जी जी, बोलिए पूरा डिटेल बोलिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद हुसैन खादरी है, मैं गोलकुंडा किले में रहता हूँ। 18 दिसंबर 2018 में 100 गज ज़मीन मैं NRI फेस 1 में लिया था मैं 3.5 लाख में।
वो थोड़े दिन तक तो कड़ियाँ वगैरह और स्टोनिंग वगैरह करे हुई थी। उसके उस दौरान 1 साल के तक भी लगे हुआ था। उसका लॉकडाउन आया, गए नहीं हम लोग, देखे नहीं, करे नहीं। बाद में जब 2020 में जब गए तो पूरा स्टोनिंग वगैरह पूरा निकाल के फेंक दिए थे पूरे। उसके बाद फिर मालूम ऑफिस में जाके जब भी हम मूसा से ऑफिस स्टाफ से अयूब से बोलते कुछ ना कुछ बोल के बहला देते थे। तो 1 महीना ठहरो, 15 दिन ठहरो, 1 महीना ठहरो बोल के ऐसे ही टहलाते मर्डर से थोड़े दिन पहले भी हम लोग जो ना जाके उनसे मुलाकात करे थे। तो थोड़े दिन में हुआ था, इंशाल्लाह क्लियर हुआ था, बल्कि दूसरे फेक कॉलोनीज़ के जो ना वीडियो डाल के बताते थे हमारे को, इंशाल्लाह थोड़े दिन में हो जाता, टाइम लियो बोल के। इस दौरान जो ना उनका मर्डर हुआ बाद भी जब हम अब आप ये मर्डर होने के बाद में गए, आप उनके बाद भी गए, सेट पे गए सब। हाँ, तो अयूब से मुलाकात हुई, उन्होंने भी जो ना थोड़े दिन ठहरो, हो जाता ही बोल के तसल्ली दे रहे। और एक है मोहम्मद नईम साहब, 150 स्क्वायर यार्ड, 5,50,000 रुपये रजिस्ट्री। क्या नाम है आपका? मेरा नाम खरीब भाई आपका। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम मोहम्मद नईम है। मैं 5.5 लाख रुपए देके 150। मैं गोलकुंडा किले में रहता हूँ। छोटा बाजार। आपकी मसरूफियत? मैं एक दुकान है, किराने की दुकान है मेरी। तो एक किराने की दुकान वाले के लिए 5.5 लाख रुपए जमा करना बहुत बड़ी बात है जी। कितने साल में जमा करे आप? देख नए होते भी 3-4 साल में जमा करे। वही कर लेके हमारे पास जिन्हें दूसरे साहब 50 गज की जगह लेके बताए तो ले लो बोले तो हम लोग अभी ले लिए समझो भरोसे से। अब वो बाद में जाके मिले तो तुम्हारा ये देते। महीने में दिए? 2019 में दिए। 2019 कौन सा महीना? दूसरे महीने के अंदर दिए, यानी फरवरी जी। फरवरी में तो ऑलमोस्ट 19 बोल तो 20, 21, 22, 4 साल हो गए जी। कब्जा कहाँ के लिए दिए थे आप? NRI फेज 3 के से दिए थे। तो आपको ज़मीन भी नहीं मिली, कब्जा भी नहीं दिए। हाँ, अभी तक लगा। जब भी गए कब्जी को ये बात बोलते थे समझो, आपको मेरे को भी आता हूँ, कभी कुछ ये बोल ले कर ले के कब्जा भी नहीं दिए। और मैं 2-3 वक्त जाएंगे, चलो बताओ हमारे को बोले तो नहीं वो मैं लेके जाके एक ही बार मैं पूरा समा वेंचर के अलग अलग करने का है करके कड़ियाँ वड़ियाँ गाड़ के देता हूँ। बोले अभी क्या है वो तो जब भी जाएंगे पानी रह रहा उसमें पानी। तो बहरहाल आज के लिए जो है और कई लोग हैं, लेकिन क्योंकि रात बहुत हो रही है, वक्त भी कम है। बहरहाल आज का जो हमारा ये है, इसमें एक अहम बात ये है कि आज उनकी वकला की तरफ से एक बयान आया। आज मुझे कोई व्हाट्सएप पे भेजे, हम उनके जो वकील है अफजल दखनी साहब, ज़रा वो बताइए उनका स्टेटमेंट बताइए वकील साहब का। लाइए ये तो आवाज़ बढ़ाइए इसका स्टार्टिंग से। तहकीकात के लिए मैं मोहम्मद अफजल KMR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मूसा का मोइनपल्ली में जो मर्डर हुआ था, इसके मुतालिक उनके कारोबार के मुतालिक कुछ तहकीकात के लिए मैं मोहम्मद अफजल दखनी एडवोकेट और मेरी टीम ने एक डिटेल में इंक्वायरी किया है कि इस KMR ने कौन से कितने एक्सटेंट पे कहाँ पे प्रोजेक्ट किया है, कहाँ पे कारोबार किया है और कितने लोगों ने इनसे परचेज़ किया है और किन किन पट्टेदारों को KMR ने पैसे दिया है, लेकिन कई पट्टेदार उनको सेल भी नहीं किए हैं। लिहाजा कई मसाइल को लेकर हमारी टीम इस मामले को गुज़िश्ता 35 दिन से तहकीकात कर रही थी। तो हमारी तहकीकात में ये पता लग रहा है कि ये KMR के तमाम प्रोजेक्ट्स 90% हल्का, 90% प्लॉट ओनर्स महफूज है। और एक बात वकील साहब ये बोल रहे हैं कि खैर बेचारे हमारे दखनी अफजल दखनी साहब को मैं शख्सी तौर पर जानता हूँ। इनका बोलना ये है कि 90% प्लाट ओनर्स जो है महफूज है। तो ये बात इनकी सुन के मैं यकीन कर लिया और मैं कल जो है पूरे प्लाट ओनर्स को लेके इनके ऑफिस पे जाऊंगा और पूरे महफूज है। अब ये पूरों को इन्हों बिठा देना, वकील साहब बिठा देना वहाँ पर पूरों को। इनका जुमला है ना कि 90% महफूज है, 10% का डिस्प्यूट है बोल के। वकील साहब आए 35 दिन पहले, इन्हें फ्रॉड कर रहा 2016 से। तो खैर अब बेचारे वकीलों का ऐसा मामला रहता कि मैं ज़्यादा नहीं बोलता इनके बारे में, लेकिन और आगे सुनिए आप। तो पहले बोले कि 90% महफूज है कहते, तो अब आप लोगों को डरने की बात नहीं है। 90% अब पूरे जने जाना वकील साहब की ऑफिस को जाके जो है वकील साहब को बोलना भाई हमारे प्लाटां दिला दो। 10% यानी टोटल 16,000 प्लाट बेचे कहते ये लोग। KMR इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मूसा का मोइनपल्ली में जो मर्डर हुआ था, इसके मुतालिक
लोग सुकून से है। लेकिन कुछ 10% ऐसे प्लॉट्स है, ऐसे प्रोजेक्ट्स है जहाँ पे पट्टेदार और केएमआर के बीच में थोड़ी सी नज़ा पैदा हुई है, और ये नज़ा के दौरान ये मसले को लेकर हम इस मामले में तहकीकात कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि जो लोग जो 10% मैं बोल रहा हूँ, जो मुतासिरीन हैं, वो मुतासिरीन से मेरी दरख्वास्त है कि हक़ाइक़ पे मबनी काम करिए, और केएमआर आपके मसाइल को डेफिनेटली कंसिडरेशन करेगा। और दूसरी चीज़, यहाँ पर हमें चाहिए कि क़ानून पे यकीन करें, क़ानून पे भरोसा करें। हम नहीं चाहते कि, क्योंकि यहाँ पे मुतासिरीन में केएमआर खुद एक मुतासिर आइडेंटिटी है। केएमआर खुद एक मुतासिर है कहते, तो यानी एक शख्स जो है लोगों से पैसे ले रहा, उन्हें ज़मीन नहीं दे रहा, तो उन्हें कैसा मुतासिर हो गया? अगर पट्टेदारों को टाइम पे पैसे दे देता तो वो लोग रेट नहीं बढ़ाते। 2016 में एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं आप, 2023 तक उसको पैसे नहीं दे रही, उन्हें कैसा बैठने देता? आप बताइए वकील साहब, आप भी वकील है थोड़ा तो आप जो है 400 अफराद जो मुतासिर है, ये जो 400 ख़ानदान भाई जी 800 लोग जो मुतासिर है इसके, थोड़ा आप ज़रा हमदर्दी से सोचिए। पूरे कलमा गो भाया हैं, देखिए पूरों के चेहरों पे दाढ़ी है, मुसलमान हैं, और एक बेचारे कहाँ हैं, उनको बुलाइए, अभी बयान दिए सो उम्रे को भेजता हूँ, बोला आइए मौल साहब, देखिए आप भी मुसलमान हैं, देखिए चेहरे पे दाढ़ी है। वकील साहब ऐसा मत करो, आप जो है गुमराह कर रहे हैं। आप सबसे मुतासिर शख्सियत अगर है तो केएमआर मूसा सिद्दीकी का कत्ल हुआ और उनके फैमिली है, साथ साथ वो तमाम लोग हैं जिन्होंने केएमआर मूसा सिद्दीकी का जो कत्ल हुआ, मैं परसों सुनाया कि एक शख्स के आप 50 लाख रुपए लिए और उसका घर बिका दिए, उसके बच्चे के ऑपरेशन के पैसे थे नहीं दिए, उसके बच्चों की तालीम चले गई। 2019 में कुछ पैसे लिए, डेट याद नहीं है मुझे, उसको जो है 3 बार उसका कत्ल करने की कोशिश करे, मरता क्या नहीं करता। जिस दिन उसको देखे तो आप हंसना, उसको इतना मरतिंगड़ा है, कोई यकीन ही नहीं कर सकते कि उन्हें मर्डर कर सकता बोल के। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि मर्डर क्यों हुआ ये भी बोलिए। आप वकील हैं ना साहब, आप हमारे भाई के हैसियत से आप बोलिए, खुल के बोलना। अमजदुल्ला खां कैसा बोलता है वैसा बोलना। अभी सच को सच, गलत को गलत। किस्मत में पैसा रहा तो आता, दौलत जो है दरवाजे पे आके बैठी हुई रहती इंतज़ार में, अगर किस्मत में रहा तो आप बोलिए कि भाई मेरे क्लाइंट का मर्डर इसलिए हुआ कि इन्हें एक आदमी से 50 लाख रुपए लेके उसको 4 साल सताया। वो कमरे में क्या हुआ नहीं मालूम दोनों के दरमियान में। हालांकि देखे तो ऐसा है, मूसा सिद्दीकी जो है हट्टा कट्टा है, बहुत पहलवान है। उन्हें जिसके ऊपर अक्यूज है मर्डर का, उन्हें बहुत दुबला पतला है, उन्हें बिल्कुल मरतिंगड़ा है। आपका फ़ोन है, ज़रा सामने आओ भाई, खोलो, चुप बंद हो जा रहा उन्हें। तो बहरहाल ये एक हो गया। देखिए आप लोग हैं जिन्होंने अपने मेहनत कर अपने पैसे देकर केएमआर में प्रोजेक्ट में पैसे ने प्लॉट्स ली थी, लेकिन कुछ शरपसंदी हरकतें वहाँ पर लोकल में पट्टेदारों से हो रही है। उसको ट्रबल शूट करने के लिए, उस मसले को हल करने के लिए केएमआर के लिए हम एक लीगल टीम काम कर रही है। और हम भाई लीगल टीम कई को काम कर रही भाई, बोलिए आप। पट्टेदारों के पैसे दे डालो, आज भी बोल रहे हैं पट्टेदार इन लगा प्लाटों पे गए तो भाई हमारे पैसे दे दो, हम कब्जा दे देते। आप जो है पैसे नहीं दे रही, आवाम को जो है क़ानूनी जंग बना दे रही। हम अदालत में जाएंगे, हम वैसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। अरे भाई बच्चा चॉकलेट के वास्ते रो रहा, आप चॉकलेट दे दो। आप बोल रहे हैं बच्चे को चॉकलेट नहीं देते, बोल रहे हैं आप। तो दरख्वास्त करते हैं कि वो तमाम केएमआर के परचेजर्स जो कुछ लोग हैं जो मुतासिरा है, उनको चाहिए कि क़ानूनी तरीक़े से ये मामले को आगे बढ़ाए। और मैं कहता हूँ ये तमाम तहक़ीक़ात से मुझे बैसियत वकील मुझे ये मालूम होता है कि ये कोई 300 करोड़ का प्रोजेक्ट का मामला नहीं है, ना ही ये इसमें कोई सियासी या पॉलिटिकल टैंगल है। हम देखिए पहली बात उन्होंने ये बोल रहे हैं कि ये 300 करोड़ का स्कैंडल नहीं है। हमारे कने डेली जो हमारे कने एंट्री हो रही है यहाँ 2 करोड़ 10 करोड़ 12 करोड़ 15 करोड़ की हमारे कने 10 दिन से एंट्री हो रही है, रिकॉर्ड है। मैं चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये 300 करोड़ से कम अगर ये प्रोजेक्ट निकला तो मैं अपनी सियासी ज़िंदगी छोड़ देता हूँ। नहीं, अगर वकील साहब तो फिर आप अपनी वकालत छोड़ देना। अगर 300 करोड़ से ये कम है
तो फिर आप अपनी वकालत छोड़ देना, आप भी अल्लाह अल्लाह करते घर में बढ़ जाना, मैं भी अल्लाह अल्लाह करते घर में बढ़ जाता हूँ। तो साइलेंट कस्टमर NRIs कितने हैं समझ रहे हैं आप? एक दिन मेरा फ़ोन रख लीजिए, आप फ़ोन रख के देखिए, आप उसमें कितने मैसेजेस आ रहे हैं मेरे को। अच्छा, और एक बात बोल रहे हैं कि भाई ये सियासी झगड़ा बना दे रहे हैं इसको। कोई सियासी झगड़ा नहीं बना रहे। मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये अगर हम ये मुतासिरीन को आज की तारीख़ में अगर इनको MIM वाले कब्ज़ा दिलाते बोल रहे हैं, ये लोग वहाँ जाने के लिए तैयार है। ऑलरेडी 3-4 दिन वहाँ फिरे, कुछ लोग कांग्रेस के दफ्तर को गए, कुछ लोग बीजेपी के पास भी गए। अरे पट्टेदारा हिंदू है, बीजेपी की सुनते बोल के कुछ लोग बीजेपी के लीडरों कने भी फिर रही, वैसा ही हमारे कने भी आए। तो अब आप बताइए कि आप हमारी तारीफ़ करना चाहिए कि किसी की फलाने में दम नहीं है ये मसले का उठाने का, ये अमजदुल्ला खान मेरा भाई उठाया बोल के आप ऐसा बोलो वकील साहब। आप प्रॉब्लम होता है, मसले को किस तरह से हल करना चाहिए। हम चाहते हैं कि तमाम मुतासिरीन वहाँ पे मौजूद KMR का दफ्तर है, अपने मसाइल को आगे रखिए, क्योंकि हम ये अरे साहब कौन सा दफ्तर खुला है KMRF का बताइए आप जो है कल कहते ऑफिस के बोर्डा भी उतार दिए, घर पे गए तो नहीं है कोई भाया उनके, दफ्तर पे जा रहे हैं तो कोई नहीं है। अब आखिरी में आपके दफ्तर को आना शुरू करते सब जने। नहीं चाहते कि पट्टेदार जो अपनी बदनीयती कर रहे हैं, KMR से पैसे लेकर भी वहाँ पे हमारे प्लॉट ओनर्स हमने जिसको सेल किया उनको सता रहे हैं, वो फ़ायदा ना उठाए। और KMR जो भी प्लॉट ओनर से हम मुश्तरका होकर ये प्लॉट ओनर ये यानी पट्टेदारों की जो साजिशें हैं उसका मुकाबला करेंगे। और ये कानूनी चीज़ है, ये प्योरली सिविल नेचर इशू है, किसी ने भी किसी को धोखा नहीं दिया। हाँ, यहाँ पे ख़रीद और फरोख्त में वकील साहब बोल रहे हैं कि किसी ने किसी को धोखा नहीं दिया। 2016 में एक शख्स पैसे लिया, 2023 तक उसको प्लाट नहीं दिया रहा। चलो एक आध प्लाट में लिटिगेशन होगा, एक आध वेंचर में लिटिगेशन होगा, उसके पूरे 22 वेंचरों में सब में लिटिगेशन है, सब में चीटिंग है। तो आप कैसा बोल सकते कि भाई इन्हें चीटिंग नहीं करा बोल के बताइए। आप सबको मर के मट्टी की ग़िज़ा बनना है भाई, आप उसके गुनाह आप कहीं को ले रहे हैं, आप ऐसा उसकी डिफेंड करके समझ में नहीं आ रहा मेरे को। लाइल्मी की वजह से, एक्सपीरियंस नहीं होने की वजह से इस तरह से कुछ वाक़यात हुए हैं। हम यहाँ पे लीगल टीम है, हम इसमें होमवर्क कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसको दूसरा रंग ना दे ये मसले को। ना ही ये सियासी मसला है, ना ही कोई चीटिंग और फ्रॉड का मसला है, ये सिविल इन नेचर है। चीटिंग और फ्रॉड अगर हुआ है तो ये सिर्फ KMR से और मुसा के साथ हुआ है चीटिंग और फ्रॉड। वो तमाम पट्टेदारों ने उनके साथ चीटिंग किया है, फ्रॉड किया है। जब हर दही वाली बोलती मेरा दही मिठा है था, जब वहाँ पे रोड्स बन रहे थे, जहाँ पे मार्किंग हो रही थी, जब पट्टेदार वहाँ पे मौजूद थे, हर कोई मौजूद थे उस वक्त पे। हम भी यही बोल रहे हैं साहब। हम क्या बोल रहे हैं, महमूद अली साहब होम मिनिस्टर आके इफ्तिताह करे एक वेंचर का, वहाँ रोडा डल गए, रजिस्ट्री हो गई, हम रजिस्ट्री के पेपर लेके भी हम कब्ज़ा नहीं ले सक रहे। तो 5 साल 6 साल से मूसा सिद्दीकी पट्टेदारों को अगर पैसे दे देता तो हमारे को कब्ज़ा मिल जाता। आज आपकी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी भी ज़रूरत नहीं पड़ती, ना अफजलुद्दीन दखनी साहब की ज़रूरत पड़ती, ना अमजदुल्ला खान की ज़रूरत पड़ती। इन लोगों को अल्लाह अल्लाह करते, रात में रमज़ान में जाते, तराबियाँ पढ़ते, ताखराता गुजारते, आपके इबादत करते, एक एक पारा कुरान ख़त्म करते रात में ये लोग। ये कई को थैलियाँ ले लेके गली गली फिरते, बताइए आप ये लोग। और चीटिंग नहीं है बोल रहे हैं आप, चीटिंग नहीं है बोल के कैसा बोल सकते बताइए आप। थोड़े दिन ठहरी है, पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे हैं पूरों के ऊपर, क्या होता मालूम होता। जब मूसा हयात में थे कोई एहतजाज नहीं हुआ, कोई ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। और एक पॉइंट वकील साहब, आप एक काम करिए, कल गूगल पे जो है वकील साहब क्या बोल रहे हैं, मूसा जिंदा था जब कोई एहतजाज नहीं करे, आज क्यों कर रही? जी बोलिए। मीडिया में गए सब, हम जाके 1 महीना पहले जाके हम गए थे, तो उन्होंने बोले हम देखेंगे आपकी कार्रवाई में कर रहे हैं। हम एहतजाज बोलते क्या करें, गड़बड़ करें ऑफिस में? नहीं कुछ नहीं, हम गड़बड़ नहीं करे। मूसा भाई को बोले हम हमारे पैसे दे दो या हमारी ज़मीन दे दो, बोले तो नहीं देंगे, ज़रा पट्टेदारों को थोड़े पैसे देना है हम, इसीलिए आपका काम रुक गया। बोलिए इधर आइए, आप आइए बोलिए। ऑफिस में गड़बड़ी करे सो है, इसमें रिकॉर्डिंग है, सब है। 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले बहुत औरतें बहुत गड़बड़ी करे तो सब को 10 दिन न्यूज़ चैनलों पे भी आया, चैनलों में आया, और आया। ठीक है, तो मैं हमारे वकील साहब अफजलुद्दीन दखनी मेरे भाई से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जो है गूगल पे ये मारिए, नहीं उसका ये क्या नाम है उसका, KMR
इंडिया प्राइवेट लिमिटेड मारिए, पूरे न्यूज़ आते उसके अंदर, देखते जाओ आप। कितने वक्त धरने हुए उसकी ऑफिस पे, कितने वक्त पुलिस स्टेशनों को गए लोग। मइलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन इन्हें कितने दिन अंडरग्राउंड हो गया था, कोरोना बोल के कितने तकरीबन 1 साल पब्लिक से नहीं मिला उन्हें। फिर मइलार्दोपल्ली पुलिस स्टेशन में बिठा के इसको तस्वीर कराए। इनके भाई जो आपके भाई का नाम क्या था, सैयद उमरान हुसैन, सुसाइड कर लिए। 30 लाख कितने आपके 21 लाख रुपए है वकील साहब। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस स्टेशन एरिया में FIR हुआ, FIR बदल दिए कि एक शख्स जो है सुसाइड करने की वजह यह है कि उसके 21 लाख रुपए फंसे हुए हैं, इन्हें पैसे नहीं दे रहा, तो जाके एक शख्स एसिड पी के मर गया। पुलिस को मैनेज करे, केस नहीं बुक होने दिए, आप बोल रहे एहतजाज नहीं करे, लोग सुसाइड कर लिए। जैसा कि चंद दिन कबल हमने आपको खबर दिखाई थी कि KMR के प्रॉपरेटर मूसा सिद्दीकी का जो है कत्ल हो गया था। फिर बात उसके जो है कई लोग परेशान हालत में आ गए थे क्योंकि उन लोग ने इस ग्रुप में पैसा इन्वेस्ट किया था, यानी से पहले का बताओ। खैर बहरहाल मेरा बोलने का मतलब है कि वकील साहब का जो स्टेटमेंट है, मैं कोई लीडर की हैसियत से या लीडर ही नहीं कर रहा हूँ, सियासी नहीं, मासूम लोग हैं ये लोगों के साथ नाइंसाफ़ी की गई है। मजलिस बचाओ तहरीक का क़याम इसलिए आया कि मुसलमानों को हक़ दिलाना है हमारा काम। अच्छा, एक हो गया, और एक जो है वो पेपर क्या है बताइए। ये पेपर जी, इनको बेचारे माजूर है, फिज़िकली हैंडीकैप है, वीडियो देख सकते हैं आप। इन्हों भी जो है ना मूसा साहब के पास जो है ना प्लॉट लिए, और वकील साहब बोल रहे इनकी हयात में नहीं हुआ, इनकी मर्डर से हयात में मौजूदा रहते पर एहतजाज हुआ, तोड़फोड़ हुई, ऑफिस से स्टाफ भाग गया, काफ़ी सारे चीज़ें हुए। साहब आप जो है ना हाफ नॉलेज रख के जो है ना पब्लिक स्टेटमेंट मत दीजिए। क्या बोल रहे हो माजूर साहब? 1 महीना हो रहा, नो एंट्री देंगे मूसा साहब। नहीं, कौन से एरिया में लिया? डॉक्टर कॉलोनी फेज 2 में एरिया में। कब का डेट बोलिए ये यानी मुसलसिल 2019 से। ठीक है, हटा दो आप एक मिनट। अच्छा, अब 1 मिनट रोक दीजिए। बहरहाल मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वकील साहब, आप गूगल पे जाइए, नहीं तो मैं आपको कल पूरे लिंक का भेजता हूँ। मूसा के मर्डर से पहले भी वहाँ एहतजाज हुआ, औरतें गए, धरने दिए, पुलिस स्टेशनों में गए, पूरा वाक़या हुआ। अब यहाँ पर बात यह है कि मूसा के तकरीबन 7 भाई है ये लोग, यानी 6 भाई, 1 भांजा और 2 बीवियाँ जो कंपनी चला रहे थे पूरे मिल के। एक का नाम है अय्यूब, एक का नाम है इसाक, एक का नाम है इब्राहिम, जो TTV उर्दू में रिपोर्टर है नहीं TTV में रिपोर्टर है। याकूब, अब्दुल्ला, इस्माइल, एक उनका भांजा है मोइस। आज से 2 दिन पहले, ठीक है, आज से 2 दिन पहले ये जो इनके सेकंड नंबर भाई है इसाक, कोई एक कस्टमर से बात करते हुए ये बोले कि कमिश्नर ऑफ पुलिस नहीं, महमूद अली को हमारा भाई जो इब्राहिम TTV में रिपोर्टर है उन्हें मैनेज कर लिया, और मैं असदुद्दीन ओवैसी को मैनेज कर लिया, कमिश्नर ऑफ पुलिस हमारे साथ है। तो अब इसका मतलब यह है कि अब इन लोगों को इंसाफ नहीं मिलने वाला है। क्या इसकी वजह यह है कि इसकी वजह यह है कि जो आज की तारीख़ तक इनके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हो रही, पुलिस की तरफ से नहीं हो रही, हुकूमत की तरफ, यानी इसकी जो बात है ये अवाम में आना चाहिए कि हमारा भाई महमूद अली को मैनेज कर लिया। एक भाई जो आपसे बात हुई ना, इधर आइए आप सामने, क्या बात हुई आपसे, बोलिए जी। अस्सलाम वालेकुम। इसाक से बात हुई थी, उन्होंने जो है ना, इसाक ये बोले, कौन है बोलो, नंबर इसाक भाई है उनके? हाँ, उनके भाई है, इसाक है, मोहम्मद इसाक, मोहम्मद मूसा के सगे भाई है उन्होंने, इसाक। हाँ, ये लोग 6 भाई है टोटल। ऑफिस का इनका कारोबार में क्या अमल दखल है इनका? इनकी ऑफिस जो है एरागड्डे पे पिलर नंबर A960 के पास, मेट्रो स्टेशन के पास है, ऑपोजिट गली में इन ऑफिस चला रहे हैं। इनका जो है वेंचर संगारेड्डी में चल रहा, जहीराबाद में वेंचर चल रहा, अमेरिकन टाउनशिप के नाम से चल रहा इनका भाई का, और इनके भाई की जो ऑफिस है ग्लोबल नाम से ऑफिस है, एरागड्डे में है। तो बोले इनके भाई क्या बोले? इनके भाई जो है, मैं आपको कल भी एक रिकॉर्डिंग सुनाया था इनके भाई की, और फिर से आज एक बार सुना रहा हूँ। कमिश्नर भी इनके साथ में है बोल के बोले इन्हों। कौन सा कमिश्नर बोल रहे हैं? ये नहीं वो मैं अपन सुना दिए, छोड़ दीजिए, खाली आप बोलिए आप। हाँ, उन्होंने कमिश्नर भी साथ में है बोल के बोले,
मगर वो नाम नहीं बोले कौन सा कमिश्नर है। अब जो है कमिश्नर भी इन्वॉल्व है इसमें बोल के बोले उन्होंने, और बहुत सारे बातें बोली है उन्होंने। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, अब जो भी सॉल्व होगा, जो भी बात होंगी वो ऑफिस पे होंगी, समझे। अच्छा जी हाँ, अयूब भाई रहेंगे, इब्राहिम भाई रहेंगे, एडवोकेट्स रहेंगे, ये तमाम चीजें जो रहेंगी ना, ये सब पूरे चीजें जैसे कि पूरे ऑफिस के ऊपर ही सॉल्व होने का है ये। अच्छा जी हाँ, तो 20 तारीख तक आप रुकिए। 20 तारीख के दिन या 21 के दिन आप क्या करो, आप अपने साले साहब को ले लेके ऑफिस पे आओ, आके जैसे कि चका शो करो, आप भाई ये मैं चका है मेरे पास, मैं इसका क्या करूं बोल के आप पूछो। अच्छा, तो वहाँ पे जैसे कि आपको सॉल्व हो जाता, प्लॉट्स मिल जाते या फिर जैसे कि आपको पैसे मिल जाते। अच्छा जी हाँ, ठीक है साहब भाई, ठीक है। तो पक्की बात है, वो जो 20 तारीख के दिन जो खोल रहे हैं ना, वो मैं क्या है, वो 100% पक्की बात है नहीं कि फिर जाके एक बार बात करेंगे क्या बोले। अरे भाई खोलना है बोले तो अगर वो ऑफिस खुलने का अगर रहा तो कुछ भी मीडिया में आता था, कुछ भी ऐसा होता था ना, 20 तारीख से ओपन होने वाली है बोल के, तो डाले ना वो मैसेज, जो डाले ना 20 तारीख के दिन खोल रहे बोल के। हाँ, तो वही तो बात है कि 20 के दिन खोल रहे बोल के। अच्छा, नहीं प्रेस में कुछ भी आया नहीं ना ऐसा बोल के। नहीं प्रेस में नहीं डाले, लेकिन अब देखो सबको फोन करके तो नहीं बोल सकते, वो मैसेज भिजा दिए कि भाई 20 तारीख के दिन आ जाओ बोल के। अच्छा ठीक है। हाँ, कई लोग वो मैसेज देखने के बाद फोन करे, हाँ भाई 20 तारीख के दिन आ जाओ, 20 तारीख के दिन बात करके आपका सॉल्व करेंगे बोल के बोले। अच्छा ठीक है सर भाई, ठीक है, ऐसी बात है। तो आप क्या करो, 20 तारीख के दिन या 21 के दिन आप आ जाओ, बैठो। जी हो, 4 आदमी रहते, इब्राहिम भाई अयूब पे रहते और जैसे कि लोग भी रहते, हाँ बिठा के क्या है बैठ के बात कर लेंगे, सॉल्व कर दिए तो हो जाता। 16,000 कस्टमर में 150 आदमी का जैसे कि प्रॉब्लम है। अच्छा, अभी ये जो रिपोर्ट निकली 15 दिन में। अच्छा हाँ, 16,000 प्लॉट सेल करे। हाँ अभी तक 16,000 प्लॉट सेल करे। 16,000 प्लॉट सेल करे। अच्छा, 16,000 प्लॉट में सिर्फ 150-160 कस्टमर्स का प्रॉब्लम है। अच्छा हाँ, और मूसा भाई को आना है 10 करोड़ रुपए। अच्छा हाँ, वहाँ से शमशाबाद मंडल से जो लोग देना है पैसे मूसा भाई को, तकरीबन 10 करोड़ रुपए तक देना है। तो उन लोग एडवोकेट उन लोग से बात कर रहे, जो देना है ना पैसे मूसा भाई को। हाँ, उन लोगों से बात हो रही, बात चल रही, एग्रीमेंट्स वगैरह किस लिए हुआ था, कैसा हुआ था, क्या है, रिटर्न वगैरह जो उन लोग से भी रिटर्न ले रहे। अच्छा, अभी जो पट्टेदार जो कब्जा करे जमीनों के ऊपर, अब जैसे कि मूसा भाई नहीं रहे भाई, अब मूसा भाई से था उन लोगों को जो भी था, अब मूसा भाई तो रहे नहीं, तो कैसा आप उन लोग फेंसिंग हटा लेते हैं नहीं, कैसे क्या हिसाब में रहेंगे आप? फेंसिंग हटा रहे ना उन लोग, हटा रहे फेंसिंग, हटा रहे फेंसिंग हटा के जिसके प्लॉट उसको जैसे कि अलॉट कर रहे ना, इसके अंदर जैसे कि अपना कमिश्नर भी है इन्वॉल्वमेंट। अच्छा, पुलिस कमिश्नर जो है ना, पुलिस कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट है, असदुद्दीन अवैसी का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा हाँ, इब्राहिम भाई क्या कर रहे, महमूद अली साहब का इन्वॉल्वमेंट है। अच्छा जी हाँ, इन लोग क्या कर रहे हैं, पट्टेदार को बुला रहे। अच्छा, बुला के बहरहाल उन्हें साफ बोल रहा उसका भाई मरहूम का, जिसका नाम है इसाक, उन्हें यह बोल रहा है कि इसमें कमिश्नर का इन्वॉल्वमेंट है, असदुद्दीन ओवैसी का इन्वॉल्वमेंट है, महमूद अली का इन्वॉल्वमेंट है। अब ये महमूद अली इसकी वजाहत करना है कि उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है, या नहीं तो महमूद अली कंप्लेन दे के इसको टास्क फोर्स से उठा के वो खुलाना कि क्या है, असदुद्दीन ओवैसी बोलना कि इसके में इसका क्या इन्वॉल्वमेंट है और कौन सा कमिश्नर इससे मिला हुआ है, क्या हैदराबाद पुलिस कमिश्नर मिले हुए है, क्या साइबराबाद है या रच्चाकुंडा है। लेकिन मेरी नज़र में तीनों कमिश्नर बहुत ईमानदार और सख्त ऑफिसर है। अगर ये ऑडियो उन तक गया तो फिर तेरा क्या होता नहीं मालूम मेरे को। ठीक है, नहीं एक छोड़ दीजिए। आज एक ऑडियो आया हमारे, ये खोलिए साहब, खोलो। अभी अपने वजदुल्ला खान 1 करोड़ रुपए पूछ रहा करते हैं हसन भाई, कैसा करना। अब ये वीडियोस नहीं डालता हूँ मैं, वो ये बोल के 1 करोड़ रुपए पूछा। हाँ अच्छा, हाँ कल परसों बात करे इब्राहिम भाई। अच्छा, हाँ बात करके बोले भाई तुम जैसे कि पहले मालूमात करो, पहले आप जैसे कि पहले फाइल देखो, आप तहकीक करो, इंक्वायरी करो, उसके बाद में बोलो आप बोल के बोले। अच्छा, हाँ तो ये करीबी आदमी है मूसा साहब के। अच्छा, मूसा साहब के करीबी आदमी जाके मुलाकात करे, मुलाकात करके बात करके बोले भाई आप ये जो बोल रहे हैं ना, ये सब फेक बातें हैं, ये सब ये हाँ कहीं को बोल रहे हैं आप,
मसला कुछ और है। आप एक काम करो, ये घर की गेट के पास में ठहर के लोगों को ठहरा के तमाशा करने के बजाय आप सीधा मूसा नगर चले जाओ। आप मूसा नगर में ठहर के बोलो, आप पट्टेदारों से मिलो, आप पहले तहकीक इंक्वायरी करो। आप वो ये बोलते हो भाई वो सो मेरे को उससे लेना देना क्या है बोल रहा करते। हाँ, ऐसे शहर में 50 चीजें होते हैं भाई। मैं कोई एमएलए नहीं हूँ, कोई एमपी नहीं हूँ, मेरी कोई सीट नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं सोशल वर्कर हूँ भाई। हाँ, कुछ भी अगर हो रहा तो बोलो, करके खत्म कर देंगे भाई। आए तो लोग वापस भी जाए तो मैं बोल के बोल रहा करते। हाँ तो लेके वही लेके गया पब्लिक को सबसे जो आए तो देने वाले क्या है। हाँ भाई, वैसे 1 करोड़ रुपए मेरे को दे डालो। हाँ, 1 करोड़ रुपए मेरे को दे दो बोला करते। उसके बाद में देखो आप खत्म कर देता हूँ कहानी। मैं ऐसे 50 चीजें होते क्या सबका देख लेते बैठता हूँ क्या भाई मैं। अगर आपको एक चीज पे एतराज हो रहा तो आप जैसो के खत्म कर दो भाई कहानी। मेरा क्या है देख लो। उसके बाद में लोग आए तो मैं दिल्ली में हूँ, वहाँ हूँ, यहाँ हूँ, कलेक्टर का हूँ, वहाँ हूँ बोल के मैं ठंडा करके मैं लाइट ले ले तो मुझे वो रहा करते। अच्छा, तो उन्होंने मेरे को रात में मिल के साहब बोले अरे भाई इसी की बाहर है। ठीक है। खैर बहरहाल मरहूम के भाई एक तरफ बोल रहा होम मिनिस्टर कमिश्नर असदुद्दीन ओवैसी मेरे साथ है, दूसरी तरफ ये बोल रहा है कि इसके कोई करीबी लोग आके अमजदुल्ला खां से बात करें तो अमजदुल्ला खां बोले 1 करोड़ रुपए दे दो, मैं AKMRF के मसले को भूल जाता हूँ। अब फ़िलहाल ऐसा है ये अमजदुल्ला खां के हाथ में भी नहीं है। तुम अमजदुल्ला खां को मैनेज करेंगे तो नया अमजदुल्ला खां पैदा होता। आज जो है पूरा सोशल मीडिया आ गया, पूरा ये लोग जो है बड़ी पैमाने पर लड़ाई। अरे वो 1 करोड़ मेरे भाई 50 लाख है तो भिजा दे। मैं बोला हमारे को भी वकीलों को ज़रूरत पड़ ली पैसों की, तो मैं ओपन बोल रहा हूँ ठीक है कल भिजा दो पैसे, नहीं तो कल मैं आपकी ऑफ़िस पे आके कितने बजे लेना बोलो मेरे को कॉल करो या मैसेज करो। नहीं तो जो जिससे बात हुई मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि आप जाके 50 लाख रुपए ला लो। 1 करोड़ बहुत बड़ी बात है। तो देखिए इंसान जब जो है बौखलाहट का शिकार हो जाता, यानी इंसान एक क्रिमिनल इंसान की पहचान ये है कि उन्हें जब उसकी चोरी गड़ जाती तो सामने वाले पे इल्ज़ाम डालता उन्हें। खैर ऐसे तो बहुत इल्ज़ामात लगे हमारे को, कोई उससे परवाह होने वाला नहीं है। 1 करोड़ 2 करोड़ अमजदुल्ला खां के वास्ते हाथ का महले रोज़ बैठ के बांट देता अमजदुल्ला खां 10-20 लाख रुपए 2 साल से बांट लेते आ रहा। तो हमारा मुद्दा क्या है? हमारा मुद्दा जो है अमजदुल्ला खां नहीं है, सियासी नहीं है। हमारा मुद्दा सिर्फ ये है कि आप 2016 में रजिस्ट्री करके प्लाट दिए उसका कब्ज़ा दिलाओ। हमारा मुद्दा ये है। हमारा मुद्दा ये है जिसको नोटरी दिए उसको प्लाट दिलाओ। हमारा मुद्दा है जिसके रसीद है उनको प्लाट दिलाओ। हम जो है घर के लिए पैसे दिए, हम जो है पैसे वापस लेने के लिए भी नहीं दिए। हम ये सब किस्से कहानियाँ सुनने के लिए, ये वकील दफ्तर अदालत ये सब करने के लिए नहीं दिए हम पैसे दिए घर बनाने के लिए, प्लाट के लिए। आपसे जितना हो सकता मैं वकील साहब से गुजारिश कर रहा हूँ, आपका बहुत इज़्ज़त एहतराम करते, हम अपना एक भाई समझते, आप इस मसले को आप हल कराओ। आप बुलाओ मीटिंग, मूसा के पूरे भाइयों को बुलाओ, एक शादी खाने में पूरों को जमा करेंगे। मैं भी आता हूँ, राजेंद्र नगर MLA को भी लाता हूँ। अगर कोई MIM की तरफ से आना चाह रहे हैं उनको भी बुलाओ। संजीदगी से हम हल करना चाह रहे हैं। हम भी नहीं चाह रहे हैं कोई लड़ाई झगड़ा, किसी की गिरफ्तारी, क्योंकि अगर हम गिरफ्तार कराना 2 मिनट की बात है, कलीज उठाने लगा देता हूँ पुलिस से, मगर क्या होगा बोलो आप, ये गरीबों का नुकसान हो जाएगा। तो थोड़ा जो है आंख बंद करके ये सोचो कि मेरे पैसे अटक गए उसके अंदर, मैं कैसा निकालना। ऐसा करके मैं तमाम मूसा के भाइयों से भी बोल रहा हूँ, अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के बोल रहा हूँ कि ना मूसा से मेरी कोई इख्तिलाफात थे, बेचारा मर गया, अल्लाह उसके सवाल जवाब को आसान करे और अल्लाह ताला उसको जन्नत में आला मुकाम दे। मूसा के भाइयों से भी मेरी गुजारिश है, इब्राहिम जो रिपोर्टर है उनसे मेरे बहुत अच्छे ताल्लुक़ात है, जहाँ पर भी मिलते हम बहुत अच्छी बात करते। लेकिन मुद्दा यह है कि यहाँ पर 800 अफराद जो है मुतासिर हुए हैं, 800 फैमिलीज़ जो है मुतासिर हुए हैं। आप पूरे भाई बैठिए, 6 भाई है, एक का तो इंतकाल हो गया, 5 भाई है फिलवक़्त, एक भांजा है। वकील साहब बैठिए, मेरे को नहीं बुलाते, मेरे से एलर्जी है, मैं नहीं आता है। पूरों को बुला के आप मसला हल कर दो ना भाई। ये अमजदुल्ला खां गेट के सामने रोज़ ये प्रजा दरबार नहीं करता, ये रोज़ लोगों को बुला के 2-2 घंटे नहीं पुकारता। बहुत मसाइल है। मेरे को अब कल से शास्त्रीपुरम वाले तंग कर रही, क्या कि पार्क खा गए कहते एक जने लैंड ग्रैबर साहब आओ साहब बोल के, मैं इनको छोड़ देता हूँ, उधर चले जाता हूँ मैं। तो बहरहाल मैं फिर से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूँ हमारे चीफ मिनिस्टर साहब से कि इसकी इंक्वायरी करवाई जाए और पूरे पट्टेदारों को बुला के सख्ती करो।
हम चीफ मिनिस्टर से भी यही बोल रहे हैं, पट्टेदारों को बुला के सख्ती करो। मूसा पैसे दिया नहीं दिया पूरा डाटा कलेक्ट करो। मूसा के भाइयों को भी मैं बोल रहा हूँ, अल्लाह गवाह है मेरी, आप लोगों से कोई शख्सी इख्तिलाफात नहीं है। कल आप बराबर मैं मिलने को राज़ी हूँ आप लोगों से। आप आइए, पूरे लोगों में इनके एक एक एडमिन को लेंगे, अपन साथ में बैठेंगे, हर ग्रुप के एक एक एडमिन है, इनके जितने वेंचर में मुतासिरीन हैं सबको बुलाएंगे, बैठेंगे, बैठ के मसले को हल करेंगे। भाई अपना आपस का मामला है ना। कई को ये सब ये मीडिया ये लुल्ली पुकारा कई को कर रहे हैं, बताइए आप वकीलों को ठहरा रही, आप बोल रहे ना भाई आपके पैसे है दे डालो फेंक डालो। अरे फूल नहीं फूल की पत्ती, आप मीटिंग अरेंज करो, मैं पट्टेदारों को समझाता हूँ, जाके पेटों में मुंडियाँ डालता हूँ, ठुड्डियों को आता लगाता हूँ, कर लेंगे। एक 800 आदमी का फ़ायदा हो रहा। अगर कोई एक गैर मुस्लिम के पैर पड़ना पड़ रहा, पेट में मुंडी डालना पड़ा, तो सब मिल के कर लेंगे भाई आपके वास्ते। मरने वाला तो मर गया। तो बहरहाल मेरी गुजारिश फिर से है, वकील साहब से ख़ास तौर पे गुजारिश है कि आप ऐसे बयान मत दीजिए जिससे, देखिए आपका बयान जो है ना वकील साहब, ये जो मुतासिरीन के ज़ख़म पे नमक डाल दिया आप। 4 साल से जिसके पैसे डूबे हुए हैं, उन्हें मर गया, पैसे आने की कोई सूरत नहीं है, और आप उसके सामने बयान दे रही, ज़ख़म पे नमक छिनक दिया आप उसके। और दूसरी चीज़ ये जो भाया जो कॉल रिकॉर्डिंग कर रही हैं, अमजदुल्ला खां 51 कैरेट है, अमजदुल्ला खां को तुम बदनाम कर ही नहीं सकते। अमजदुल्ला खां जो है अल्लाह को हाजिर और नाजिर जान के काम करता है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट क्रीड रिलीजन। अमजदुल्ला खां काम करता है। शुक्रिया, यार जिंदा सोबत बाक।